हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका इस रोड टू आईसीएम प्रेप सीरीज के एपिसोड नंबर 33 पे। और आज हम ट्रेन करेंगे चेस्ट एंड शोल्डर्स। अगर आप न्यू व्यूअर हो तो आपको नहीं पता होगा, बट मैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज चालू की है, जहां पर लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं और मैं उन्हें आंसर करता हूँ। और इसी क्वेश्चन सीरीज में मुझे कल किसी ने वर्कआउट रूटीन के बारे में जो क्वेश्चन पूछा था, जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। क्वेश्चन था कि भाई मैंने नई जिम चालू की है, बिगिनर ही हूँ, बट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट पर्सनली अगर मैं उस जगह होता तो मैं स्टार्ट करता था वर्कआउट से। और आज के व्लॉग में मैं ये पॉइंट और एक्सप्लोर करूंगा। सो प्री वर्कआउट बनाते हैं, चलते हैं जिम। आज हम हमारे जर्नी से सिर्फ 50 डेज आउट है, और जो 2 दिन पहले मैंने लेग्स ट्रेन किए थे उससे मैं अभी भी रिकवर नहीं हो पाया हूँ। इसीलिए आज मॉर्निंग में मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सो रहा था। मेरी प्रेप के ये फेज में मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को इम्पोर्टेंस देना है अभी, तो वो है मेरी रिकवरी। क्योंकि मुझे पता है मैं मेरी बॉडी को बहुत अच्छा खासा पुश कर रहा हूँ, और अगर मेरी रिकवरी खराब हुई तो मसल लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। सो रिकवरी हमारी प्रायोरिटी होने वाली है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा मैं हमेशा रूटीन के बारे में बात करता हूँ, बट हमारा वर्कआउट रूटीन कैसे होना चाहिए ये मैंने अभी तक अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता है मैं हमेशा मेरे रूटीन डिसिप्लिन को लेके बहुत ज्यादा कॉशियस रहता हूँ। अगर आज के फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन से भरी पड़ी है, और सबसे ज्यादा इरिटेटिंग मुझे लगते हैं ये ट्रेंड्स, अलग अलग टाइप के फालतू ट्रेंड्स। और ये जो भी नए इन्फ्लुएंसर्स है, ये कोई भी कुछ अलग टाइप का रूटीन बनाकर उसको ट्रेंड बना रहे हैं, और वो बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है। और लोग भी ऐसे होते हैं ना, जो बिना सोचे समझे, बिना कोई रिसर्च करे हुए सामने वाले बंदे को फॉलो कर देते हैं जस्ट बिकॉज उसके एब्स है और उसने बहुत अच्छी बॉडी बनाई है। बट आपको पता नहीं है वो बॉडी उसने कैसे बनाई है। मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स मुझे ऐसा लगता है नेचुरल क्लेम करते हैं खुद को, बट वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं होते। मुझे स्टेरॉइड लेने वाले एथलीट से कोई भी इशू नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये हो जाती है कि वो छुपाते हो वो चीज को। क्योंकि आप एक खुद की इमेज क्रिएट करते हो ऑनलाइन, जहाँ पे आप लोगों को बताते हो कि ये चीज नेचुरली पॉसिबल है, और जो बिगिनर्स होते हैं उनको तो इस चीज के बारे में आइडिया नहीं होती, तो वो बिलीव भी कर देते हैं, और फिर वही बिलीव कहीं ना कहीं आगे जाके उनको हार्म करता है। और ऐसे ही फेक इन्फ्लुएंसर्स अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आपसे झूठ भी कहते हैं। सो ऐसे फेक इन्फ्लुएंस से बच के रहो। बहुत सारे लोग एक गलत परसेप्शन बना लेते हैं कि ये चीज नेचुरली अचीवेबल है, और उसी चक्कर में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, बहुत बुरे डिसीजन भी लेते हैं। बहुत सारे लोग या तो जिम छोड़ देते हैं या स्टेरॉइड यूज करना चालू कर देते हैं। हेल्दी रहने के लिए आपको एब्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 12 से 15% बॉडी फैट ये एक बहुत ही हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज है, जिसमें आप पूरे ईयर अराउंड रह सकते हो बिना कॉम्प्रोमाइज करे अपने फूड पर। और सच बताऊं तो मैं खुद भी पर्सनली इस फेज से गुजर चुका हूँ, इसीलिए मैं आज इस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। सो आज मैं आपसे कुछ पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके फिटनेस जर्नी में ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगे। हो गया प्री वर्कआउट खत्म, चलते हैं जिम। राइट राइट। मैं आ गया हूँ जिम। सुबह के पॉइंट को अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो सबसे बड़ा मिथ मुझे ऐसा लगता है कि जितना टाइम आप जिम में स्पेंड करोगे उतनी बेटर ग्रोथ होगी। इसीलिए लोग 2-2 3-3 घंटे तक वर्कआउट करते हैं, जो एक पॉइंटलेस चीज़ है। आपको क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी वर्क करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिम में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो हर एक मसल के लिए 7-7 8-8 एक्सरसाइज करते हैं। चेस्ट के लिए 5-6 वेरिएशन, शोल्डर के लिए 8 वेरिएशन, फिर ट्राइसेप के लिए 5-6 वेरिएशन। बट ये आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, और इतना वॉल्यूम करने के बाद लोग सोचते हैं
कि आज तो बॉडी बना ली बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। असली बात तो ये है, एक टाइम बाद आप आपके मसल बिल्ड नहीं कर रहे, बस अपने बॉडी को डैमेज दे रहे हो, और इसे कहते हैं जंक वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लांट को ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, बट अगर आप उसको ज़्यादा पानी दोगे सो वो ग्रो नहीं होगा, उल्टा मर जाएगा। और वैसे ही हमारे मसल्स को एक लिमिटेड स्टिम्युलस चाहिए होता है, उसके बाद सिर्फ आपकी रिकवरी और आपका फटीग बढ़ता है, और कुछ भी नहीं। साइंस कहता है एक मसल ग्रुप के लिए हमें 6 से 8 हार्ड सेट काफ़ी है, उसके बाद रिटर्न ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। जंक वॉल्यूम इज इक्वल टू ज़्यादा थकान, कम रिकवरी और लॉन्ग टर्म इंजरी चांस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। टाइम ज़्यादा देने से बॉडी ज़्यादा नहीं बनेगी। और इसका सलूशन बहुत इजी है। 2 घंटे का रैंडम वर्कआउट करने से अच्छा एक 45 टू 60 मिनट्स का फोकस वर्कआउट करो। अपने हर वर्किंग और वार्म अप सेट्स पर ध्यान दो। आपने मेरे ब्लॉग्स में एक टर्म सुनी रहेगी हमेशा, वो है वर्किंग सेट्स। वर्किंग सेट्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है? वर्किंग सेट बेसिकली वो सेट होता है जहाँ मैक्स टू मैक्स 1 या 2 रेप या कंप्लीट फेलियर तक आप पुश कर सकते हो खुद की बॉडी को। आपके हर एक्सरसाइज में वर्किंग सेट्स होने ही चाहिए। आपको ये नेक्स्ट 5 चीज़ें आपके हर वर्कआउट सेशन में लगानी है। पहला होगा कंपाउंड एक्सरसाइजेस, सेकंड होगा 6 से 8 सेट्स, वो भी हार्ड। तीसरा होगा आपके फॉर्म पे ध्यान, चौथा होगा मसल माइंड कनेक्शन, और पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट होगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है हमें हर हफ्ते हमारे लास्ट हफ्ते से बेटर परफॉर्म करना है, और वो चीज़ आप रेप्स बढ़ाकर कर सकते हो या वेट बढ़ाकर भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज मैं 60 kg के साथ 10 रेप परफॉर्म कर रहा हूँ, सो मैं नेक्स्ट चेस्ट सेशन पर 62.5 kg के साथ ट्राई करूँगा 10 रेप करने का। ये है सिंपल प्रोग्रेसिव ओवरलोड, दैट्स इट। अगर अभी तक तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो आपका टाइम सेवर है, तो अभी तक रुको, क्योंकि मेरा अगला मिथ शायद आपका वर्कआउट स्प्लिट चेंज कर दे। अगर तुम चाहते हो एक पूरा प्रोग्राम जो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड हो, तो वीडियो के एंड में मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, सो स्टे टिल द एंड। मेरा नेक्स्ट मिथ होगा वो है ब्रो स्प्लिट। ब्रो स्प्लिट मतलब हर वीक में एक मसल सिर्फ एक ही बार ट्रेन करना, जैसे मंडे एज यूजुअल चेस्ट, फिर ट्यूसडे बैक एंड देन सो ऑन। लोग आज भी ब्रो स्प्लिट यूज़ करते हैं, और वो भी ऑप्टिमाइज वे में नहीं। एक मसल ग्रुप को एक दिन पूरा तोड़ देते हैं और फिर पूरा हफ्ता उसे रेस्ट देने में निकाल देते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप जब एक मसल ट्रेन करते हो, उसका MPS मसल प्रोटीन सिंथेसिस सिर्फ 24 से 48 आवर्स तक ही काम करता है। एक मसल को तोड़ने के बाद उसको रिपेयर करने के लिए हमें सिर्फ 24 से 48 आवर्स ही लगते हैं। उसके बाद मसल वापस रेडी हो जाता है ग्रो करने के लिए। और ब्रो स्प्लिट का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है, हर वीक में 4 से 5 दिन कंप्लीट वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए ब्रो स्प्लिट में बहुत सारे लोगों को ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। साइंस भी यही कहता है, हमें हमारे मेजर मसल्स को हफ्ते में कम से कम 2 बार ट्रेन करना चाहिए फॉर मैक्सिमम ग्रोथ पोटेंशियल। सो अगला आपका क्वेश्चन होगा कि ब्रो स्प्लिट नहीं तो और क्या? तो आंसर है पुश पुल लेग सीरीज़ या अपर लोअर सीरीज़। हमें मूवमेंट बेस्ड स्प्लिट यूज़ करना चाहिए, और मेरा फेवरेट है पुश पुल लेग सीरीज़। एज अ बिगिनर मैंने भी पुश पुल लेग स्टार्ट करके ही अपनी ग्रोथ अचीव की है। पुश पुल लेग सीरीज़ में बेसिकली पहले दिन आप चेस्ट, ट्राइसेप और शोल्डर्स ट्रेन करते हो, पुल के दिन आप बैक और बाइसेप ट्रेन करते हो, और तीसरा दिन होता है लेग्स। पुश पुल लेग रेस्ट, पुश पुल लेग रेस्ट, आप ये कर सकते हो, या पुश पुल लेग्स और एक दिन का रेस्ट, ऐसे भी कर सकते हो। इससे आपके हफ्ते में एक मसल ग्रुप 2 बार ट्रेन होंगे।
जो कि इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा ऑप्शन है अपर लोअर स्प्लिट, जिसमें आप एक दिन अपर बॉडी, दूसरे दिन लोअर बॉडी ट्रेन करते हो और तीसरे दिन होगी आपकी रेस्ट, और आपको यही साइकिल रिपीट करना है। ये सिर्फ 4 दिन का ट्रेनिंग स्प्लिट है, बट इसमें भी आप हफ्ते में एक मसल ग्रुप 2 बार ट्रेन करोगे। ये वर्कआउट स्प्लिट बिजी प्रोफेशनल्स के लिए एक परफेक्ट रूटीन है, और एक्स्ट्रा बचे हुए दिन पर आप एब्स और काब्स जैसे स्मॉल मसल ग्रुप पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हो, या आप आपके रूटीन में कार्डियो भी ऐड कर सकते हो, जो आपको लॉन्ग टर्म हेल्प करेगा। फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा स्प्लिट ट्राई कर रहे हो, बस वॉल्यूम, इंटेंसिटी और आपकी रिकवरी में बैलेंस होना चाहिए। दैट्स इट। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मिथ है, वो है सोरनेस इज़ इक्वल टू बेनिफिट्स। लेग डे के बाद अगर सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो लोग सोचते हैं कि वर्कआउट ठीक से हुआ नहीं, लेकिन ये भी एक टाइप का झूठ ही है। सोरनेस का मतलब है मसल डैमेज, बट मसल डैमेज का मतलब ग्रोथ ये बिल्कुल नहीं है। रिसर्च बोलता है सोरनेस और मसल ग्रोथ का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर आप हमेशा सोर हो तो उसके शायद 3 कारण हो सकते हैं। या तो तुम्हारा न्यूट्रिशन वीक है, या तो आपकी रिकवरी स्लो है, या तो आपका वर्कआउट बहुत ज़्यादा इंटेंस है। और अगर आप हमेशा सोर भी हो तो आपका अगला वर्कआउट सेशन भी ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है। इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है। डोंट ट्रैक योर सोरनेस, ट्रैक योर प्रोग्रेस। आपको सिर्फ खुद से 2 क्वेश्चन पूछने हैं। क्या आप एवरी वर्कआउट सेशन में स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, और क्या आपके लिफ्ट्स इम्प्रूव हो रहे हैं। और इसका सबसे बेस्ट वे है खुद का वर्कआउट ट्रैक करना, और ये चीज़ मैं मेरे वीडियोस में हमेशा से कहते आ रहा हूँ। आप जो भी वर्कआउट कर रहे हो, जितना भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, उसका एक ट्रैक रखो। आपने मुझे हमेशा देखा रहेगा कि एवरी सेट के बाद मेरे हाथ में मेरा फ़ोन होता है, क्योंकि मैं मेरे नोट ऐप में सब लिख के रखता हूँ। कितने सेट से कौन से सेट पे मैंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है और कितने वेट के साथ परफॉर्म किया है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट है जो मुझे मेरे प्रोग्रेस में हेल्प करता है। और अगर आप अफेक्टिव वर्कआउट चाहते हो तो आपको ट्रैकिंग आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। तो छोड़ो आपकी ये पुरानी सोच और ट्राई करो मेरा ये नया ब्लूप्रिंट, जिसमें है 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट: इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और प्रोग्रेस। इंटेंसिटी में फोकस करो शॉर्ट और हेवी वर्कआउट्स पर। फ्रीक्वेंसी में याद रखना पर मसल ग्रुप हमेशा आपको वीक में एटलीस्ट 2 बार ट्रेन करने हैं। और प्रोग्रेस से मेरा सिंपल मतलब है डू बेटर देन लास्ट टाइम। आपको आपके लास्ट वीक से बेटर परफॉर्म करना है। आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है, आपको स्मार्ट ट्रेन करने की ज़रूरत है। इतने सालों से लोग सिर्फ हमें इतना ही बता रहे हैं कि अगर बॉडी बनानी है तो जिम में घंटों टाइम स्पेंड करो, अपने बॉडी को पूरे टाइम पेन में रखो और सोरनेस को हमेशा फील करो। बट ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सच नहीं है। आज से ही आप स्मार्ट ट्रेनिंग स्टार्ट करो, वो भी साइंस के साथ। अगर आप चाहते हो इस सिंपल ब्लूप्रिंट जो फ्रीक्वेंसी, परफॉर्मेंस और रिकवरी के ऊपर हो, तो डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पे क्लिक कर दो। वहाँ तुम्हें मिलेगा मेरा कंप्लीट ब्लूप्रिंट, तुम्हारे ट्रेनिंग गेम को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ कि आपका टेक अवे क्या होगा। अब टाइम आ गया है स्मार्ट ट्रेनिंग करने का, सो लेट्स बिल्ड दिस थिंग टुगेदर। तो आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए डोंट वर्क हार्डर, वर्क स्मार्टर एंड स्टे नेचुरल।